हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम जो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं मैंने, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 यूनिट है जो कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हमें जो इसका सेकंड क्वेश्चन पेपर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 5 यूनिट के, और फिर हम है जो फिर फर्स्ट यूनिट से सभी क्वेश्चन के आंसर देखना प्रारंभ करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले दिया गया है लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो कौन कौन से आ सकते हैं? तो देखिए, वन्य जीवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लेख लिखिए, और वन्य जीवन के महत्व पर निबंध लिखिए। तीसरा है जैव विविधता के तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा चौथा है जैव विविधता की कमी या हानि के क्या कारण है, समझाइए। फिर पांचवा में हमको टिप्पणी बताना है, जिसमें है बाघ यानी कि टाइगर, भारतीय शेर, तेंदुआ यानी कि लियोपार्ड, और गेंडा, लाल पांडा, पिग्मी, हंग और भालू। इन पर फ्रेंड्स हम टिप्पणी देखेंगे। फिर देखिए, फिर इसके बाद है छठवां गंगा डॉल्फिन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, यह छठवां है। फिर इसके बाद सातवां ओलिव रिडले टर्टल पर टिप्पणी लिखिए, और वन्य जीवन संरक्षण की नीतियों का वर्णन कीजिए, और भारत के पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय पर लेख लिखिए। भारत की मछलियों, पक्षियों, स्तनधारियों की कुल कितनी प्रजाति पाई जाती हैं, और हाथी पर टिप्पणी लिखिए, मोर पर टिप्पणी लिखिए, और सोन चिरैया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन हम इनके आंसर हैं जो यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें सभी के आंसर देखेंगे। यह हम अभी क्वेश्चन बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद है हुगल पर लेख लिखिए एवं लॉयन टेल्ड मकॉक पर टिप्पणी लिखिए, और भारतीय जंगली गधे पर टिप्पणी लिखिए, और वन्य जीवन प्रबंधन पर लेख लिखिए। और 17वां क्वेश्चन हमारा वन्य जीव संरक्षण हेतु व्यवहारिक ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो देखिए, यह है जो फर्स्ट यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमारी सेकंड यूनिट आती है। तो इसमें है वन्य जीवन रक्षण के अधिनियम लिखिए, और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड पर लेख लिखिए, और जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता के संरक्षण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। और चौथा है वन्य जीवन संरक्षण के राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं। और पांचवा है वन्य जीवन संरक्षण के व्यवस्थापन पर निबंध लिखिए, और वन्य जीवों की विलुप्ति के कारण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है भारतवर्ष के राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के बारे में लिखिए, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, और IUCN एवं WWF पर टिप्पणी लिखिए, और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इसमें से कैमरा ट्रैप, ट्रेल कैमरा, कंप्यूटर विजन, मार्क या रिकैप्चर विधि, यह है जो इन पर है फ्रेंड्स। इन चारों पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, फिर इसके बाद 11वां है मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व पर निबंध लिखिए, और 12वां है वन्य जीव अधिनियम के लिए संवैधानिक प्रावधान पर टिप्पणी लिखिए, और वन्य जीव अधिनियम के इतिहास पर टिप्पणी लिखिए। 14वां है वन्य संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता एवं विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए, और 15वां है अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए। और 16वां क्वेश्चन दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियों की व्याख्या कीजिए। BNHS एवं WII पर टिप्पणी लिखिए, और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन कौन पर है टिप्पणी आ सकती हैं। NBWL, सेकंड है BSI, और तीसरा है ZSI, और चौथा है IIS, और पांचवा है WPSI। तो इन पर है जो फ्रेंड्स टिप्पणी आ सकती हैं आपके फाइनल एग्जाम में। और देखिए, फिर इसके बाद 19वां क्वेश्चन है CZA सेंट्रल जू ऑथोरिटी एवं भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट पर टिप्पणी लिखिए, और भारत के विशेष पौधा आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, भारत के संरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं। और फिर 22वां क्वेश्चन है भारत के जैव मंडल रिजर्व पर टिप्पणी लिखिए, और
23वां क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण पर कंप्यूटर विजन की उपयोग पर लेख लिखिए। अब देखिए हमारी सेकंड यूनिट है जो कंप्लीट हुई, इसके हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। अब हम तीसरी यूनिट के देख लेते हैं। तो देखिए तीसरी यूनिट में है भारत के थ्रेटेड एवं एंडेजर्ड जंतु जातियों पर टिप्पणी लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के विशिष्ट प्रोजेक्ट के नाम लिखिए। और बॉग परियोजना पर टिप्पणी लिखिए और मगर परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। और फिर इसके बाद है पांचवा कस्तूरी मृग के मुख्य लक्षण एवं उसके आवासीय पारस को बताइए। और फिर छठवां है रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आता है और इन दोनों में से भी पूछा जा सकता है, बॉग परियोजना और मगर परियोजना। और फिर टिप्पणी लिखिए गिरसिंह परियोजना पर। और मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम बताइए। और हाथी परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। और बायो टेलीमेट्री पर टिप्पणी लिखिए। और IUCN की रेड लिस्ट समूह का वर्णन कीजिए। और 12वां क्वेश्चन है भारत के संकटग्रस्त कुछ सरीसृपों के नाम लिखिए और भारत के संकटग्रस्त पक्षियों के नाम लिखिए। और प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य को लिखिए। और हाथी परियोजना पर निबंध लिखिए। हाथी मेरे साथी अभियान क्या है। और ETF हाथी टास्क फोर्स पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम तीसरी यूनिट के हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम चौथी यूनिट के देखते हैं। तो देखिए चौथी यूनिट में है सबसे पहला समष्टि यानी कि पॉपुलेशन पर एक निबंध लिखिए। जन्म दर एवं मृत्यु दर पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और तीसरा है वन्य प्राणियों की प्रत्यक्ष गणना विधि पर निबंध लिखिए। और वन्य प्राणियों की अप्रत्यक्ष गणना विधि में पग मार्ग या पद चिन्ह गणना पर लेख लिखिए। और इकोटोन पर टिप्पणी लिखिए। आवास परिक्षेत्र या होम रेंज पर टिप्पणी लिखिए। और आवास परिसर या टेरिटरी पर टिप्पणी लिखिए। और 8वां है इको टूरिज्म पर टिप्पणी लिखिए। और जनगणना पर टिप्पणी लिखिए। और देखिए फिर इसके बाद है 10वां वन्य प्राणी गणना की आवश्यकता क्यों होती है। और 11वां है समल गणना यानी कि डंक काउंट पर लेख लिखिए। और नर शेर एवं मादा शेर में अंतर लिखिए। और घरेलू पशुओं एवं हिरण के खुर में अंतर लिखिए। और पेलेट एवं गोबर में अंतर बताइए। और प्राकृतिक वास पर टिप्पणी लिखिए। और आच्छादन यानी कि कोबर पर लेख लिखिए। और 7वां है देखिए मैं इसको आगे बढ़ा लूँ। तो देखिए 7वां दिया गया है वन्य जीवों के सहायकारी कारक एवं नियंत्रण पर निबंध लिखिए। और निच पर टिप्पणी लिखिए। और विशिष्ट प्राकृतिक वास पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यह है हमारे चौथी यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। तो फ्रेंड्स इन सभी के आपको आंसर हैं जो कल से हम फर्स्ट यूनिट के हैं जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा, सभी के आपको आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं 5वीं यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट इसमें वन्य प्राणियों के प्रमुख रोगों पर निबंध लिखिए। और जूनोसिस रोग पर टिप्पणी लिखिए। और जंतुओं के ट्रांसलोकेशन पर टिप्पणी लिखिए। मोड सेंसिंग एवं GIS पर टिप्पणी लिखिए। और वन्य जीव न्यायालयिक विज्ञान पर लेख लिखिए। और वन विभाग में रोजगार के अवसर के बारे में लिखिए। और 7वां है तो देखिए 7वां क्वारंटाइन संबंधित धाराओं को लिखिए। और 8वां वन प्रबंधन में आदिवासियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और भारत में कितनी जंगली प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। और आदिवासियों द्वारा संरक्षित पौधों को सूची लिखिए। आदिवासियों द्वारा अनाज की संरक्षित पौधों पर टिप्पणी लिखिए। और 12वां क्वेश्चन है संरक्षित औषधीय पौधों पर टिप्पणी लिखिए। और फिर 13वां क्वेश्चन है जो कि अंत में भारत के पवित्र उपवनों में उगने वाले पौधों की सूची दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यह है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। अब हम अगली वीडियो में फर्स्ट यूनिट के हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम आंसर शायद देखेंगे। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब आपको डेली है जो वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।